Hi. So in this session, we are going to cover one of the important and classical question of algebra which came in this CGL. Yes, SSC CGL, but important for the CAT and other examination. I want to say, please pause the video and try to solve this question. आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। चलो इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिफोर दिस मैं आपको बता दूं, चाहे आप कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी और एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, एडमिशंस ओपन है। कॉल ऑन दिस नंबर और विजिट एजुकेशन। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, आप जाओ ज्वाइन करो। पढ़ा दूंगा, उससे बाहर तो नहीं आएगा। ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में करवाया था, जो कि मोर और लेस डिट्टो आ गया, स्मॉल डेटा चीज। तो चलो हम लोग करते हैं क्वेश्चन को क्रैक। पहले कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अ वैल्यू से 25, तो एक्स की वैल्यू जो होती है ±5 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला डेटा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू के होता है, तो हम दोनों साइड +2 ऐड करते हैं, जिससे ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कन्वर्ट होता है, विच वन इज k +2। तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस अंडर रूट k+2 होती है, विथ कंडीशन अप्लाई। मैं अगेन लिख रहा हूं कि आप x को क्या चाहते हो। तो ये तीन कंडीशन है, इसी तीन कंडीशन पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और एक चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर x आपका फ्रैक्शन में है, फॉर एग्जांपल 1/2 की वैल्यू x है, तो रिवर्स ऑफ x हमेशा बड़ा होता है आपके नॉर्मल x से। फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हमेशा फ्रैक्शन से बड़ा होता है। जैसे यहाँ 1/x का वैल्यू 2 होगा, वो x 1/2 से बड़ा है। तो यहां से हम बता सकते हैं कि x अपॉन 1/x निगेटिव होगा अगर x आपका 0 और 1 के बीच में है। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं सबके सब इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन में। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये पॉइंट है, तो मैं आपको बता दूं, x प्लस एक्स, बिकॉज x जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो ये पॉजिटिव है, तो x प्लस 1/x भी पॉजिटिव होगा। ये एक सब कंडीशन आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, x माइनस 1/x निगेटिव होगा। ये निगेटिव क्यों होगा, बिकॉज रेसिप्रोकल का रिवर्स ज्यादा होता है। आप अगर 1/2 में भी चेक करना चाहो तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूं, जो अभी हमने डिराइव की है। पहला, अगर 0 और 1 के बीच में है, मतलब x पॉजिटिव है और 1/x पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव का समेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। और x माइनस 1/x हमेशा निगेटिव होगा अगर x फ्रैक्शन है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डेटा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 7 है। ऐसा करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में 2 ऐड कर दो, तो यहाँ 7 + 2 9 होंगे। और 2 ऐड करने का मतलब x प्लस 1/x जो कि 2 के बराबर है। तो ये हमारा दिखेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1/x का वैल्यू इधर 3 होगा या x प्लस 1/x का वैल्यू -3 होगा। बट यहां देखो, x क्योंकि पॉजिटिव है, 0 और 1 के बीच है तो पॉजिटिव है, तो x प्लस 1x पॉजिटिव ही होगा। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, तो हमने कहा ये हमारा x प्लस 1/x होगा। डन। तो पहला चीज हमने निकाल दिया है। बट हमसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को बताओ। तो ऐसा करते हैं, हमें एक फॉर्मूला और पता है, x माइनस 1/x का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2। मैंने कहा अच्छा है। अब यहाँ पे अगर आप पुट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो आपकी मदर कंडीशन में दी हुई है, तो 7 - 2 5 होगा। अब यहाँ से सेम फॉर्मूला, अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो x माइनस 1/x की वैल्यू √5 भी हो सकती है और x माइनस 1/x की वैल्यू -√5 भी हो सकती है। लेकिन कंडीशन क्या है, x इज अ फ्रैक्शन, तो x मतलब रिवर्स ऑफ x, दैट इज फ्रैक्शन -1/x, हमेशा निगेटिव होता है। तो हम इसमें इस पॉजिटिव नंबर्स को नहीं लेंगे, हम इस नेगेटिव नंबर को लेंगे। हमारे पास दो डेटा मिल गया। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x होगा। x प्लस 1/x की वैल्यू हमने 3 + 3 निकाली है और इसकी वैल्यू -√5 निकाली है। अगर हम इसको सॉल्व कर दे तो आंसर -3√5 आ जाएगा, विच वन इज ऑप्शन नंबर बी। और इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाए हैं, जिसमें हमने बोला है कि जब आप अलजेब्रा सॉल्व करते हो तो प्लस माइनस का ध्यान रखो।
बिकॉज क्वेश्चन सेटर्स यहीं पे आपको थोड़ा सा फंसाता है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे क्वेश्चन, किसी अच्छे इन्फॉर्मेशन या किसी कॉन्सेप्ट के साथ इसी चैनल पे। टिल दैट, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।